अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मियां नवाज़ शरीफ साहब चीन के दौरे पे हैं और उनके दौरे के हवाले से जिस तरह चंद रोज़ पहले मैंने आपको बताया था कि मियां साहब का ये कारोबारी दौरा है, सिर्फ वहाँ नुमाइश देखने नहीं गए बल्कि वो अपने नवासे जुनैद सफ़दर को साथ लेके गए हैं। मरीम नवाज़ का जो साहबज़ादा है उसे साथ लेके गए हैं और मरीम नवाज़ बड़ी आपको पता है सियानी है। उन्होंने अपने बेटे को मुस्तकिल अब्बा जान के साथ लगाया हुआ है और कहा हुआ है कि ये अपने नाना के साथ जुड़ जाओ, मुझे भी जो कुछ मिला है अपने बहू जी के नाम पे मिला है, तो तुम भी अगर साथ लगे रहोगे तो बहू जी तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है उनके ख़ानदान में जिस किस्म की रस्साकशी है उसके नतीजे में वो मियां नवाज़ शरीफ साहब को मसरूफ़ भी रखना चाहती हैं और अपने बेटे को, क्योंकि जुनैद सफ़दर भी बड़ा अथरा है, आपको पता है जिस तरह के लंदन में वहाँ शयान अली और वहाँ जितने लोग PTI के दूसरे इमरान खान के हमायती वहाँ एहतजाजी मुजाहरे करते थे, तो एक दो से तो बाकायदा वो गुत्थम गुत्था हो गए थे जुनैद सफ़दर और जुनैद सफ़दर के दूसरे कज़न हसन और हुसैन नवाज़ के बच्चे के बेटे। तो जुनैद सफ़दर के बारे में ये तासर है कि शायद ये मानसेरा वालों का बेटा है, तो ये बड़ा अथरा है, तो वो उसका अथरापन भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और कुछ वो कहती है कि अपने अपने नाना के साथ रहेगा तो कुछ असरार और रमूज़ सीख जाएगा कारोबार की। अब इतलात ये आई हैं, जिस तरह नुसरत जावेद साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा है कि मियां साहब इस वक्त तक वहाँ चाइना में 3 स्टील मिल्स का दौरा कर चुके हैं। इसका मतलब है वो वहाँ स्टील फैक्ट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं और वो जिस तरह की चाइना में स्टील इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो इस तरह की यहाँ कोई स्टील इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और जुनैद सफ़दर को स्टील मिल लगा के देना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने इससे पहले ज़रा इत्तफाक उनके घर का काम है, इत्तफाक फाउंड्री, और फिर जद्दा में उन्होंने एक स्टील मिल लगाई। अब पता नहीं जुनैद सफ़दर को किस जगह लगा के देते हैं, लेकिन अफवाहें फैलाने वाले ये भी कहते हैं कि शायद मियां साहब की नज़र स्टील मिल्स कराची पे है, क्योंकि स्टील मिल्स कराची बेशक फ्रंट पे कोई और कंपनी होगी, तुर्किया की कोई कंपनी होगी या चाइना की कोई होगी या कहीं और की होगी, लेकिन बैक एंड पे जुनैद सफ़दर और यही ख़ानदान होगा सारा। और इनकी नज़र वहाँ सिर्फ स्टील मिल कराची पे नहीं है, क्योंकि उसकी जो ज़मीन है वो बताई जाती है कि वो कोई अरबों रुपए की ज़मीन है और ज़मीन असल चीज़ है जो कराची की स्टील मिल्स की है। फैक्ट्री भी यूजेबल है या नहीं, लेकिन कम अज़ कम एक एसेट है वो और उसका एक नाम है और फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो मियां साहब की उस पर नज़र है, इसलिए वो स्टील मिल्स शायद दौरे कर रहे हैं। लेकिन नुसरत जावेद साहब ये भी कहते हैं कि मेरी इतला ये है कि सफारत खाने का निचली सतह का सफारतकार भी उनसे कोई मिलने नहीं आया। अफसोसनाक बात है अगर ऐसी सूरत हाल हुई है, हालांकि वो तो 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म है, कम अज़ कम कुछ तो उनका इज़्ज़त रखी जाती, कोई तो बंदा उन्हें मिलने जाता कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उन्हें कुछ तो प्रोटोकॉल का वो हक रखते थे। हालांकि ये वही मियां साहब थे जब ये लंदन से इन्हें यहाँ बुलाया गया, क्योंकि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और हमारे जो फैसला साज थे उन्हें ये जोम था कि शायद मियां नवाज़ शरीफ साहब आ जाएंगे तो पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान उठ के बाहर आ जाएगा और वे इमरान खान की लीडरशिप को और इमरान खान को भूल जाएंगे और मियां साहब के नारे लगाने शुरू कर देंगे। तो वहाँ लंदन से उस वक्त रुखसत करते हुए आपको याद होगा कि वहाँ जो हमारे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, वो बाकायदा मियां साहब के पास खिदमत में हाजिर हुए और मियां साहब को वहाँ उन्होंने बाकायदा तरगीब दी कि जी मियां साहब, हुकूमत पाकिस्तान हाजिर है, मैं हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहुँचें, वहाँ सब कुछ आपके लिए तैयार है। और मियां साहब को ऑन कैमरा उसे पता था कि डॉक्टर मोहम्मद फैसल को ये रिकॉर्डिंग हो रही है, डॉक्टर फैसल साहब कह रहे हैं कि मियां साहब बस तुसी हुण पाकिस्तान जाना तो कोई तगड़ा जा बयानिया बनाना। मियां साहब को वहाँ बाकायदा सरकारी अफसरान, हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजम जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तनख्वाह देती है, वो एक पाकिस्तान के मफरूर जो उस वक्त पाकिस्तान को मतलूब थे, एक मफरूर शख्स को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा जो हाई कमिश्नर लंदन में, वो ये मशवरा दे रहा है कि मियां साहब पाकिस्तान पहुँचो और इस दफ़ा आपने कोई तगड़ा सा मजबूत बयानिया बनाना है, बस पब्लिक आपके पीछे होगी। ये हमारी, हालांकि अगर कोई जिम्मेदार हुकूमत हो या हमारा कोई सिस्टम हो तो शायद इस बंदे की 4 दिन बाद ये एक्सप्लेनेशन हो जानी चाहिए थी कि तुम हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे और एक मफरूर आदमी को जो हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब है उसको कैसे किस हैसियत में जाके तुम ये इस तरह के मशवरे दे रहे हो। लेकिन नहीं हो, ये सारा डिज़ाइन था, प्लान था, मियाँ साहब को पाकिस्तान लाना था। पाकिस्तान लाने के बाद मियाँ साहब के साथ वो मसला बन गया कि वो गल थोड़ी ने सी हुई, वो थोड़े भाईजान दी हुई सी, वो गल वाला भी चाइना में एक बड़ा लतीफ़ा हुआ है, उस पर आगे चल के बात करते हैं। और ये तगड़ा बयानिया वाले वहाँ अगर हाई कमिश्नर जा सकते हैं तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते तो अब भी वो चाइना में हमारे जो एम्बेसी है उसके ज़िम्मेदारान को कह सकते थे कि भाई ये मेरे भाई नहीं है, ये 3 दफ़ा सिर्फ भाई नहीं है, ये 3 दफ़ा के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये डिज़र्व करते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल मिले। तो कोई तो बंदा जाके प्रोटोकॉल देता, लेकिन किसी ने प्रोटोकॉल नहीं दिया। शायद मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब उन्हें यह मैसेज देना चाहते हैं कि मियाँ साहब हुण तुहाडी ज़रूरत नहीं रही, वो जिहड़ी गल होई सी वो मेरी होई सी, तुहाडी नहीं सी होई। और शायद मियाँ साहब को यह भी मैसेज देना है
کہ آپ جناب یہ جو میاں جاوید لطیف ٹائپ اپنے جو خاص آپ کے ہیں ان کے ذریعے جو آپ بیانات دلواتے ہیں مسلم لیگ نواز کی حکومت کے خلاف، شہباز شریف حکومت بیسیکلی شہباز شریف کی حکومت کے خلاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آپ دلوائیں اور بیان ان سے۔ آپ کو یاد ہوگا جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ISI اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف ان کا اشارہ تھا، نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہنا یہ تھا کہ شیخو پورہ کے 5 قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو حلقے تھے 90 کروڑ روپے میں بیچے گئے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 8 فروری کو جتنے الیکشن ہوئے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان الزام لگاتے ہیں، KPK سے اور لوگ الزام لگاتے ہیں، ایمل ولی خان وغیرہ، کہ باقاعدہ سودے ہوئے، اور وہ سودے الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ ISI کے افسران تھے جو یہ سودے کر رہے تھے، ایک ایک سیٹ پہ مکا ہو رہا تھا۔ تو اس طرح کی بیانات جاوید لطیف صاحب نے دیے، تو یہ شہباز شریف صاحب شاید اپنے بھائی کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ جاوید لطیف جیسوں کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو پھر میرا تو اتنا اختیار بھی نہیں کہ میں آپ کو وہاں پروٹوکول دلوا سکوں۔ یعنی دیکھتے ہیں میاں صاحب اس پر اب کیا کرتے ہیں، لیکن میرا میاں صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ میاں صاحب حد ہو گئی ہے، اب اگر واقعی آپ کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کھل کر بولنے کا تو آ جائیں، شیر بنیں، بولیں، دیکھا جائے گا پھر کیا ہوگا۔ مے بی آپ وہ کھویا ہوا بیانیہ نہ صحیح، کوئی 2-4% شاید آپ کو پاپولیرٹی واپس مل جائے، کچھ تو زندہ رہنے کا آپ کا جواز پیدا کریں، لیکن ہمت کرنا مشکل کام ہے، میاں صاحب کو شاید کرنی پڑے۔ آثار کم ہیں، لیکن الیکشن کے تھوڑے بہت آثار نظر آ گئے تو پھر میاں صاحب چاہے فیک ہی کریں لیکن ایک دفعہ وہ بیانیہ بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ اور ہاں، وہ میاں صاحب کی جو میاں صاحب تہاڈی تے گل ہو گئی ہے، جس طرح میں نے شاہین صاحب صاحب کے ساتھ شاید ایک ولاگ میں کہا تھا کہ میاں صاحب تو چائنا پہنچیں گے تو میاں صاحب کو شاید چائنیز ان سے پوچھیں گے کہ میاں صاحب تہاڈی تے گل ایسی ہو گئی، تسی ادھر کدھر چائنا لگے پھردے ہو، تانوں تو وزیر اعظم بننا واسطے تسی لندن تو گئے سو، وزیر اعظم نہیں بنے تسی۔ تو میاں صاحب کے ساتھ وہ تہاڈی تے گل ہو گئی سی، اس حوالے سے ایک لطیفہ بن گیا ہے، اس لطیفے کا بھی ذکر نہیں کرتے، اسے روک کے رکھتے ہیں میاں صاحب کی واپسی تک، کیونکہ شاید میاں صاحب کے اپنے ہی حلقہ احباب سے شاید وہ لطیفہ آپ تک پہنچ جائے۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور رابطے میں رہیں، کامنٹ سیکشن میں بتائیں اور کون کون سے ٹاپکس ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔